चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अमेरिका, रूस और चीन जो अब तक अपने मून मिशन पर इतरा रहे थे, चंद्रयान 3 के सफल होते ही उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी है। भले ही भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर उसने साबित कर दिया कि सफलता के रास्ते भले कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता से ज्यादा उसके किफायती बजट से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हॉलीवुड फिल्मों से भी कम बजट में भारत चांद पर पहुंच गया। अब इस मिशन के सफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर उम्मीद से देख रही हैं। चंद्रयान 3 के कम बजट ने अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी इसरो के इस मिशन में बढ़ा दी है। जब दुनिया को पता चला कि भारत का चंद्रयान मात्र 615 करोड़ रुपए में चांद पर पहुंच गया, उनकी हैरानी बढ़ने लगी। खासकर चीन और अमेरिका जैसे देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के बजट को जानने के बाद थोड़ा हैरान और परेशान है। दुनिया भर के दिग्गज कारोबारियों में स्पेस संस्थाओं ने इसरो के इस मिशन की तारीफ की है। एक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। अगर आप बाकी देशों के मून मिशन से इनकी तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों अब पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चंद्रयान 3 का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपए है, जो भारत के सबसे किफायती अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इससे पहले जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जिसका बजट 978 करोड़ रुपए था। अगर चंद्रयान 3 के बजट की तुलना रूस के लूना 25 से करें तो उसका अनुमानित खर्च 1659 करोड़ रुपए था। चीन ने 2019 में चांग E4 के जरिए चांद पर लैंडिंग की थी। इस मिशन पर चांद ने 1365 करोड़ रुपए चीन ने खर्च किए थे, जबकि अमेरिका के आर्टेमिस मून मिशन जो कि साल 2025 के लिए प्रस्तावित है, उसका अनुमानित खर्च 8.3 लाख करोड़ रुपए है। इसरो ने अपना सस्ता चंद्रयान 3 मिशन से साबित कर दिया कि बजट कभी भी आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। नासा की तुलना में इसरो के पास बेहद कम बजट है। नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट को बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई सालों का बजट होता है। अगर बजट कम हो तो कैसे तकनीक की सही इस्तेमाल कर पाते हैं, ये कोई इसरो से सीखे। इसरो ने पैसों की ताकत के बजाय प्रकृति की ताकत का सहारा लिया और कम खर्च में इस मिशन को पूरा किया। धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर ईंधन और पैसे की बचत की। इसरो का चंद्रयान ही नहीं बल्कि मंगल मिशन भी दुनिया भर के देशों से किफायती रहा है। नासा के माविन मॉस मिशन की अनुमानित लागत 671 करोड़ डॉलर रहा, तो रूस का फोबोस ग्रंड का खर्चा 117 करोड़ डॉलर रहा। भारत का मंगलयान इन देशों के मुकाबले मात्र 74 करोड़ डॉलर में मंगल पर पहुंच गया। हम पैसों से ज्यादा तकनीकी पर भरोसा करते हैं। इसरो ने अपने अंतरिक्ष यान के विकास के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखता है, इसलिए एजेंसी उत्पादों की बर्बादी से बच जाती है। लॉन्च के बजट को कम करने के लिए इसरो कई मिशनों के लिए PSLV का उपयोग करता है। खर्च को कम करने के लिए महंगे आयात की तुलना में घरेलू घटकों और टेक्नोलॉजी को महत्व देता है। इसरो का बजट दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले हमेशा कम होता है, चाहे आप मंगलयान का बजट देख लें या फिर चंद्रयान 3 का बजट। दरअसल इसरो टेक्निक के इस्तेमाल पर भरोसा करता है, वो तकनीक जो प्रकृति से मिलती है। जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर, या आसान भाषा में समझें तो इसको शक्तिशाली रॉकेट यान की जरूरत होती है। इस रॉकेट में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है और प्रोजेक्ट का बजट बढ़ता चला जाता है। एलन मस्क स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्चिंग में 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक खर्च होता है, लेकिन इसरो इसके लिए केवल 150 से 450 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। अगर धरती से सीधे चांद की दूरी तय की जाए तो इसका खर्च ज्यादा है, जो कि नासा समेत दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियां करती हैं, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करता। उसने गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा है, जिससे इसका खर्चा कम आता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।